क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ईश्वर को आप मंदिर में और ऊपर आसमान में ढूंढ रहे हैं वो असल में आपको ढूंढ रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हजारों साल पहले जब दुनिया को विज्ञान का मतलब भी नहीं पता था, भारत के ऋषियों ने चेतना के विज्ञान यानी साइंस ऑफ कॉन्शसनेस को पूरी तरह से डिकोड कर लिया था। उन्होंने वेदों में 4 ऐसे वाक्य लिखे हैं जो आज के क्वांटम फिजिक्स से लेकर नासा तक को चुनौती दे रहे हैं। इसे कहते हैं महावाक्य। ये कोई साधारण संस्कृत के श्लोक नहीं है, ये वो पासवर्ड हैं जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य यानी आप कौन है इसका ताला खोलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक झूठ में जीकर मर जाते हैं कि हम सिर्फ एक शरीर हैं, एक नाम है या एक नौकरी करने वाले इंसान हैं। लेकिन वेद कहते हैं नहीं, तुम वो नहीं हो जो तुम आईने में देखते हो, तुम कुछ और हो, कुछ इतना विशाल, इतना अनंत जिसे जानकर मौत का डर भी हमेशा के लिए मिट जाता है। तो तैयार हो जाइए अपनी खुद की पहचान से मिलने के लिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में वेदों के ये 4 महावाक्य आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल क्या है? क्या ये ब्लैक होल का रहस्य है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति? नहीं, सबसे मुश्किल सवाल सिर्फ 3 शब्दों में है, मैं कौन हूं? Who am I? अजीब बात है ना, हमारी पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में बिता देते हैं। पड़ोसी क्या कर रहा है, सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, हमें सबकी खबरें होती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं यानी हम खुद, उसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम दुखी हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अधूरे हैं। हमें डर लगता है क्योंकि हमें लगता है कि हम मिट जाएंगे। हम अपनी पहचान उस चीज से जोड़ देते हैं जो आज है, कल नहीं रहेगी, जैसे हमारा शरीर, हमारा बैंक बैलेंस या हमारे रिश्ते। जब ये चीजें हिलती हैं तो हम भी हिल जाते हैं। इसे ही वेद अविद्या या इग्नोरेंस कहती है। सोचिए, एक शेर का बच्चा अगर बचपन से ही भेड़ों के बीच पले तो वो भी भेड़ों की तरह ही आवाज निकालने लगेगा और घास खाएगा। उसे अपनी ताकत का अंदाजा भी नहीं हो पाएगा। हम सब उसी शेर के बच्चे की तरह हैं जो अपनी दहाड़ भूल चुके हैं और खुद को भेड़ समझ बैठे हैं। इसी भूल को सुधारने के लिए और हमारी अपनी पहचान को याद दिलाने के लिए आदि शंकराचार्य जैसे महान ऋषियों ने वेदों से 4 ऐसे महावाक्य निकाले हैं जो टॉर्च की तरह इस अंधेरे को चीर देते हैं। उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए हैं और हर मठ को एक एक महावाक्य सौंपा है ताकि ये ज्ञान कभी लुप्त ना हो जाए। ये महावाक्य हमें बताते हैं कि हम वो सीमित और डरे हुए जीव नहीं हैं जो हम खुद को समझते हैं। लेकिन वेद सीधे सीधे ये क्यों नहीं बता देते हैं कि हमारा भगवान कौन है और हमारा उससे क्या रिश्ता है? ऋग्वेद ने, जो सबसे पुराना वेद है, इस राज को कैसे खोला है? इसके लिए हमें सबसे पहले महावाक्य को समझना होगा जो ईश्वर की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। अक्सर जब हमसे पूछा जाता है कि भगवान कहाँ है तो हमारा हाथ अपने आप ऊपर आसमान की तरफ उठ जाता है। हमें लगता है कि भगवान कोई व्यक्ति है, कोई राजा है जो ऊपर बादलों में बैठा हुआ है और हम नीचे धरती पर उसके गुलाम हैं। लेकिन ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद इस पूरी धारणा को तोड़ देता है। इसका एक महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब बहुत सीधा और वैज्ञानिक है। प्रज्ञान ही ब्रह्म है यानी चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस ही ईश्वर है। ऋषि महिदास ऐतरेय, जिन्होंने यह ज्ञान दिया था, वो कहते थे कि भगवान कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु नहीं है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। भगवान वो सब्जेक्ट है, वो शक्ति है जिसके कारण आपकी आंखें देख पाती हैं, जो आपके कानों के पीछे बैठकर सुन रहा है, जो आपके मन के पीछे बैठकर सोच रहा है। वो जो इंटेलिजेंस या समझ है वही ब्रह्म है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। अपने घर में लगे हुए बिजली के बल्बों को देखिए। कोई बल्ब लाल है, कोई नीला है, कोई 0 वाट का है तो कोई 100 वाट का है। ये बल्ब हम हैं। हम सबके शरीर अलग अलग हैं, रंग रूप अलग अलग है, क्षमताएं अलग अलग हैं। लेकिन इन सब बल्बों के अंदर जो बिजली दौड़ रही है वो करंट, मतलब वो क्या है? वो अलग नहीं है, वो बिजली एक ही है। वेद कहते हैं कि अगर बल्ब फ्यूज हो जाए यानी अगर शरीर मर जाए तो भी बिजली नहीं मरती है। बिजली तो बस वहां मौजूद रहती है निराकार रूप में। ठीक वैसे ही हमारे अंदर की यह चेतना या प्रज्ञान कभी मरती नहीं है।
यही वो तत्व है जो हमें हम बनाती है। ये बात आज का न्यूरोसाइंस भी मानता है कि चेतना एक बहुत ही बड़ी पहेली है। वैज्ञानिक दिमाग का कोना कोना छान रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक ये नहीं मिला है कि चेतना दिमाग के किस हिस्से में रहती है। वे इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। वेद हजारों साल पहले कह चुके हैं कि चेतना दिमाग से पैदा नहीं होती है, बल्कि चेतना ही दिमाग को चलाती है। जैसे सूरज से रोशनी आती है, वैसे ही आत्मा से चेतना आती है। तो अब हमें यह तो समझ में आ गया कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो हम सब में है। प्रज्ञान ब्रह्म, चेतना ही ईश्वर है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मेरे अंदर भी वही चेतना है और उस अनंत ब्रह्मांड में भी वही चेतना है, तो फिर मुझे छोटा क्यों महसूस होता है? उस विशाल ईश्वर को इस छोटे से मैं के बीच में क्या रिश्ता है? इस रिश्ते को समझने के लिए हमें चलना होगा सामवेद के पास में, जहां एक पिता अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य समझा रहे हैं। क्या एक छोटी सी बूंद पूरे समुद्र के बराबर हो सकती है? अगर आप गणित मतलब मैथ से पूछेंगे तो जवाब होगा नहीं, लेकिन अगर आप वेदों से पूछेंगे तो जवाब होगा हाँ। यही वो बात है जो सामवेद का महावाक्य हमें समझाता है, तत्वम असि। इसका अर्थ है कि वह तुम ही हो। यह महावाक्य छांदोग्य उपनिषद से आता है, जहाँ एक बहुत ही रोचक संवाद है। ऋषि उद्दालक आरुणि का बेटा श्वेतकेतु 12 वर्ष गुरुकुल में पढ़ाई करने के बाद में घर लौटता है। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। ऋषि ने उसके अहंकार को देखा और एक सवाल पूछा, बेटा क्या तुमने उस एक चीज को जाना है जिसे जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है? श्वेतकेतु चुप हो गए। उसे वेदों के मंत्र तो याद थे, लेकिन यह रहस्य नहीं पता था। तब उसके पिता ने उसे यह ज्ञान दिया था। ऋषि उद्दालक ने उसे समझाया था कि बेटा, जैसे अलग अलग गहने होते हैं, अंगूठी, चेन, कंगन दिखने में अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पिघला दोगे तो अंत में सब सोना ही है। वैसे ही जैसे मिट्टी से बने घड़े और सुराही अलग अलग दिखते हैं, लेकिन टूट जाने पर वो वापस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल तत्व मतलब एसेंस एक ही होता है। तत्व का मतलब होता है परम ईश्वर, वो सृष्टिकर्ता, और त्वम का मतलब होता है तुम, यानी एक जीव। ऋषि कहते हैं कि तुम खुद को सिर्फ 3.5 हाथ का शरीर समझते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम ईश्वर से अलग हो। लेकिन तुम अगर अपने शरीर और मन के खोल को हटा दो और फिर देखो, तो तुम्हारे अंदर जो आत्मन है मतलब सेल्फ है, और ब्रह्मांड में जो ब्रह्म है, वो दोनों दो नहीं है बल्कि एक ही है। जैसे समुद्र की लहर को लगता है कि वो समुद्र से अलग है और छोटी है, लेकिन लहर है क्या? पानी ही तो है। जिस दिन लहर को ये समझ में आ जाएगा कि वो लहर नहीं, वो पानी है, उस दिन उसका सारा डर खत्म हो जाएगा। तत्वम असि वही मंत्र है जो लहर को याद दिलाता है कि तुम ही समुद्र हो। गुरु ने बता दिया कि तुम वही हो। हमारे दिमाग ने लॉजिकली इसे समझ भी लिया। मिट्टी और सोने के उदाहरण से बात साफ हो गई, लेकिन समस्या यह है कि यह महसूस नहीं हो रहा है। हमें अभी भी दुख होता है, गुस्सा आता है, डर लगता है। हम इस सत्य को अपने अंदर अनुभव कैसे करें? यह सिर्फ एक थ्योरी बनकर ना रह जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका जवाब और इसका प्रैक्टिकल तरीका हमें मिलता है अथर्ववेद में। आप दिन भर में 3 बार मरते हैं और 3 बार पैदा होते हैं। जी हाँ, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हम रोज 3 अलग अलग दुनिया की यात्रा करते हैं। अथर्ववेद का मांडुक्य उपनिषद, जो वेदों का सबसे छोटा लेकिन सबसे गहरा उपनिषद है, हमें यही समझाता है कि इसका महावाक्य है अहम आत्मम ब्रह्म, जिसका मतलब है यह आत्मा ही ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, पिछले वाक्य में गुरु ने कहा था कि तुम वही हो। अब शिष्य खुद अपनी जांच पड़ताल कर रहा है, अपने भीतर झांक रहा है और कह रहा है कि हाँ, यह जो मेरे भीतर मतलब अहम है वही ब्रह्म है। लेकिन हम इसे खोजे कैसे? मांडुक्य उपनिषद कहता है कि भगवान को पाने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने 3 अवस्थाओं को मतलब स्टेट ऑफ कॉन्शियस को ध्यान से देखो। पहली है जागृत अवस्था, यहाँ हम इस दुनिया को देखते हैं और खुद को शरीर समझते हैं। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जहाँ हम आंखें बंद कर कर अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खो जाते हैं, वहाँ हम शरीर नहीं मन होते हैं। और तीसरा है सुषुप्ति या गहरी नींद, जहाँ ना दुनिया होती
होती है, ना सपने, ना दुख, ना सुख, बस एक गहरा सन्नाटा होता है। अब ऋषि पूछते हैं, इन तीनों को कौन देख रहा है? जब आप जाग रहे थे, जब आप सपना देख रहे थे और जब आप गहरी नींद में थे, तब भी कोई था जो यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी तो सुबह उठकर आप कहते हैं कि आज मैं बहुत गहरी नींद में सोया। अगर आप वहां थे ही नहीं तो आपको यह किसने बताया? वो जो गवाह है, मतलब जो विटनेस है, जो इन तीनों अवस्थाओं के पीछे खड़ा है और कभी नहीं सोता है, वही तुरीय या चौथी अवस्था है, वही आपकी असली आत्मा है। इसे एक सिनेमा स्क्रीन की तरह समझिए। स्क्रीन पर कभी आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, कभी हीरो मरता है, लेकिन स्क्रीन नहीं जलती है, ना ही वो भीगती है, ना ही वो मरती है। फिल्म खत्म हो जाती है, स्क्रीन बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है। हम फिल्म में इतना खो गए हैं कि उस सफ़ेद स्क्रीन को भूल ही जाते हैं। अहम आत्मम ब्रह्म हमें उस स्क्रीन की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि तुम वो किरदार नहीं हो जो फिल्म में चल रहा है, तुम वो आधार हो जिस पर यह पूरी फिल्म चल रही है। और जब किसी साधक को यह बात पक्के तौर पर समझ में आ जाती है, जब वह अनुभव उसकी नस नस में उतर जाता है, तब उसके भीतर एक विस्फोट होता है, एक ऐसी गर्जना जो इतिहास बदल देती है। वो क्या है, आइए जानते हैं अगले आखिरी महावाक्य में। यह इतिहास का सबसे खतरनाक वाक्य है। इसे बोलने पर मंसूर अल हल्लाज जैसे सूफी संतों को सूली पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि दुनिया को लगता है कि यह अहंकार की पराकाष्ठा है। लेकिन सच यह है कि यह अहंकार का अंत है। यजुर्वेद के वृद्धारण्यक उपनिषद का यह महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, यह वाक्य कोई डायलॉग नहीं है जिसे कोई भी बोल दे। यह एक स्थिति है, एक स्टेट है, एक अनुभव है। ऋषि वामदेव ने गर्भ में ही इस सत्य को जान लिया था, लेकिन लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक छोटा सा इंसान कह रहा है कि मैं भगवान हूँ। यह तब अहंकार हो जाता है जब आप खुद को शरीर, मतलब बॉडी मानकर ये बात कहते हैं। यह रावण जैसा भाव है। लेकिन जब आप शरीर और मन के पार चले जाते हैं, जब मैं, मतलब ईगो पूरी तरह से मिट जाता है, तब जो बचता है वही ब्रह्म है। इसे समझाने के लिए रामकृष्ण परमहंस नमक की गुड़िया का उदाहरण देते हैं। एक नमक की गुड़िया समुद्र की लहराई नापने गई। उसने सोचा कि मैं जाकर देखूंगी कि समुद्र कितना गहरा है, लेकिन जैसे ही उसने पानी में पैर रखा, वो गलने लगी और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से समुद्र में घुल गई। अब कौन बताएगा कि समुद्र कितना गहरा है? वो गुड़िया बची ही नहीं, वो खुद समुद्र बन गई। अहम ब्रह्मास्मि वही स्थिति है जब भक्त भगवान में इतना लीन हो जाता है कि भक्त और भगवान का भेद ही खत्म हो जाता है। जैसे नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो ये नहीं कहती है कि मैं गंगा हूं या मैं यमुना हूं, वो बस समुद्र हो जाती है। ये जीत का नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से हार जाने का, मिटा देने का उद्घोष है। जब यह ज्ञान किसी को होता है तो उसके जीवन से डर हमेशा के लिए चला जाता है। सोचिए, अगर आप ही ब्रह्म हैं तो आप किससे डरेंगे? क्या आग आग को जला सकती है? क्या तलवार हवा को काट सकती है? नहीं। इसलिए सुकरात को जब जहर दिया गया था तो उन्होंने हंसते हुए पिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जहर शरीर को मार सकता है, उनको नहीं। भारतीय ऋषियों की निडरता का राज यही महावाक्य है। लेकिन ठहरिए, क्या यह बात हर किसी को मान लेनी चाहिए? अगर हम सब ब्रह्म हैं तो हम पूजा किसकी करें? क्या द्वैतवाद, मतलब ड्यूअलिज्म गलत है? क्या हम सच में भगवान हैं या सिर्फ उनके दास हैं? सदियों से चली आ रही इस ग्रेट डिबेट का सच क्या है और आधुनिक विज्ञान, मतलब साइंस, इस पर क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या शंकराचार्य जी सही थे जिन्होंने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, या माधवाचार्य सही थे जिन्होंने कहा था कि जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता है, वो सिर्फ उसका सेवक हो सकता है? ये भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा डिबेट रहा है। माधवाचार्य और रामानुजाचार्य जैसे आचार्यों ने तर्क दिया था कि अगर हम ही भगवान हैं तो हम दुखी क्यों हैं? भगवान अज्ञानी और लाचार कैसे हो सकता है? वो लोग कहते हैं कि उपनिषद के वाक्य तत्वम असि को अतत्व तत्वम असि भी पढ़ा जा सकता है, जिसका मतलब है तुम वह नहीं हो। उनके अनुसार हम समुद्र की बूंद नहीं, बल्कि समुद्र में रहने वाली मछली की तरह है। हम पानी में हैं, पानी हम में है, लेकिन हम पानी नहीं हैं। तो सच क्या है, अद्वैत
या द्वैत? जवाब मिलता है हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर प्रसंग में। जब भगवान राम ने उनसे पूछा कि हनुमान तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जब मैं खुद को शरीर समझता हूँ तो मैं आपका दास हूँ, यह द्वैत है। और जब मैं खुद को जीव समझता हूँ तो मैं आपका अंश हूँ, यह विशिष्टाद्वैत है। लेकिन जब मैं खुद को आत्मा समझता हूँ तो मैं और आप एक ही है, यह अद्वैत है। यानी यह सब हमारे देखने का नजरिया है, मतलब पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। आज का क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है, प्रकाश मतलब लाइट एक कण भी है और एक तरंग मतलब वेव भी है, यह देखने वाले पे निर्भर करता है। वैसे ही सत्य एक ही है, बस उसे देखने का तरीका अलग है। महावाक्य का यह ज्ञान सिर्फ बहस के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। अगर आप सच में मानते हैं कि सब कुछ भ्रम है तो आप किस चीज से नफरत नहीं कर सकते हैं। आप किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं है, आप ही का रूप है। और अगर आप मानते हैं कि मैं भ्रम हूं तो आप कभी खुद को कमजोर या पाप का भागी नहीं मानेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने बच्चों को यह मत सिखाओ कि वे पापी हैं, उन्हें यह सिखाओ कि वे अमृत के पुत्र हैं। ये 4 महावाक्य कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जहां बाहर की दुनिया जीते या ना जीते, लेकिन खुद को जरूर जीत लेते हैं। तो आप इन चारों में से किस अवस्था में खुद को पाते हैं? एक दास के रूप में, एक अंश के रूप में, या स्वयं ब्रह्मा के रूप में? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट को अभी स्वैप करके एक हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। हम इसी तरह से हिंदू धर्म के विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।